तो बच्चों जो पिछली वीडियो थी हम यहाँ पर इसी की बात कर रहे थे, ठीक है। इसकी ऑक्सी मतलब ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया की बात हमें कर रहे थे ना। तो यहाँ पर देखो हमने क्या दिया हुआ है यहाँ पर एल्कीन, और इसी एल्कीन के विक्रिया किससे करा रहे हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान पे हमने शॉर्ट में लिख दिया THF करके लिख दिया, ठीक है। तो क्या काम कर रहा है, तो एक विलायक का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो एक सिर्फ एकमात्र एक विलायक का कार्य है, क्रिया तो इनके बीच में होनी है, तो आप इसको बस ऐसे ध्यान रखें, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। अब इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाकर जुड़ना चाहिए, यहाँ जुड़ेगा, और जिसका पॉजिटिव वाला भाग है वो कहाँ जाकर जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। किस नियम के अनुसार, मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दें, हमने यहाँ पर R लिया, CH, और यहाँ से क्या दे दिया O, और यहाँ पर CO, CH3, और यहाँ दे दिया CH2, Hg, OOC और CH3, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वहाँ पर ध्यान दें, जहाँ पर मैंने इस चीज़ को लिखा है कि किस प्रकार से समीकरण को हमने यहाँ पर हल करने की कोशिश की है, ठीक है। और मर्क्यूरीकरण जिसे हमने कहा था यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरीकरण का प्रयोग, हमने शब्द का प्रयोग किया वाला। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन भी आकर के जुड़ी है। पहली बात तो आप यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा एल्कीन है उस एल्कीन के अंदर ना तो मरकरी है और ना ही यहाँ पर कोई ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है। पहले वाले से अगर यहाँ देखेंगे जो एल्कीन है हमारा, तो एल्कीन के अंदर ना तो कोई मरकरी का परमाणु है और ना ही यहाँ पर कोई ऑक्सीजन का परमाणु है, ठीक है। लेकिन जो इससे यौगिक बन करके आया, अगर हम वहां पर देखेंगे तो वहां पर ऑक्सीजन भी है और वहां पर मरकरी भी आकर के जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों चीजें आकर के जुड़ी हैं। तो हमारा हेडिंग भी तो यही है, टॉपिक भी तो हमारा पहले यही है। ध्यान रखना, इसके अंदर दो टॉपिक है। एक क्या है यहाँ पर, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण यानी कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सी और मरकरी यानी कि ऑक्सीजन और मरकरी आकर के जुड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा अगला टॉपिक इसी के अंदर जुड़ा हुआ है, जो हेडिंग में ही है वाला, वो क्या है वाला, बीमर्क्यूरीकरण यानी कि डीमर्क्यूरेशन। तो जहां पर भी डी लग जाए, ठीक है, और हिंदी में क्या लग जाए, बी, तो जैसे ही डी या बी लग करके आए तुरंत हमें समझ जाना चाहिए कि वो चीज वहां से अब निकलेगी, ठीक है। तो पहले हमने क्या कहा, यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि डीऑक्सीमर्क्यूरेशन, अगर हम इसका नाम बोलते हैं, तो डी का मतलब क्या होता है, वहां से निकलना, यानी कि ऑक्सीजन और मरकरी दोनों ही निकलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन और मरकरी दोनों आकर के जुड़े हैं, इसलिए क्या कहलाता है, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण कहलाता है, यानी कि ऑक्सीजन भी जुड़ा और मरकरी भी आकर के जुड़ा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब होगा डीमर्क्यूरेशन, यानी कि यहाँ से अब मरकरी जो है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते चले, अब यहाँ पर ध्यान दो, हमने लिखा था बीमर्क्यूरीकरण यानी कि डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो डीमर्क्यूरेशन में क्या हुआ, यहाँ पर मरकरी जो है अब निकला है, ठीक। यानी कि आप यहाँ पर इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखकर चले कि किस प्रकार से हमने इसको लिया। सबसे पहले मैंने कहा कि हमने यहाँ पर किया है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण यानी कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन किया है, ठीक है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में हमने क्या काम किया, THF यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में, ठीक है, हमने किसी एल्कीन के विक्रिया किससे करा ली है, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराई, ठीक है। इसमें जो भाग है वाला एसीटेट आयन जो होता है उसमें नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्योंकि मरकरी दिया हुआ है वाला उसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार यानी कि शुरुआत में अगर यहाँ पर देखें तो मार्कोनिकॉफ का नियम का यहाँ पर पालन किया गया। जो नेगेटिव पार्ट है
वो जाकर के डबल बॉन्ड युक्त उस कार्बन परमाणु से जाकर जुड़ा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम थी, और इसी का जो पॉजिटिव भाग है वो कहां जाकर जुड़ा, डबल बॉन्ड युक्त उस कार्बन परमाणु से जाकर के जुड़ा है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिकतम है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, जो नेगेटिव पार्ट था वो आकर के यहाँ जुड़ गया और पॉजिटिव पार्ट आकर के यहाँ जुड़ गया, यानी कि ऑक्सीजन और मरकरी दोनों ही आकर के इसी यौगिक पे आकर के जुड़ गए हैं। ठीक है, इसलिए कहलाया था ऑक्सीमर्करीकरण, यानी कि ऑक्सीजन भी जुड़ा और मरकरी जुड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सोडियम और हाइड्राइड और NaOH की उपस्थिति में जब इसका आपको अपघटित किया गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो अपचयन यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है, अपघटित करके जो अपचयन किया गया है तो ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया यहाँ पर। ठीक है, साथ में क्या बन गया यहाँ पर, एसिटिक एसिड, और निकला क्या यहाँ पर, मरकरी, यानी कि यहाँ पर क्योंकि मरकरी निकला है इसीलिए क्या कहलाया गया वाला, विमरकरीकरण, यानी कि डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे ये वाला, यहाँ से एल्कीन से किसे परिवर्तित कर लिया, हमने इसको एल्कोहल में परिवर्तित कर लिया। काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, और अगर आप देखेंगे तो कक्षा 12 के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर एल्कोहल है। ठीक है, जब जो हमारा एल्कोहल है वाला, तो वहाँ पर एल्कोहल को इस तरीके से भी बनाया जाता है, तो इसलिए आप यहाँ पर इस वाले समीकरण को मुख्य रूप से याद रखते हैं। ठीक है, तो दिक्कत भी कुछ नहीं है, पहले एल्कीन लो, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ इसकी अभिक्रिया कराई, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यहाँ पर लिया गया था जो कि विलायक के रूप में था। यहाँ पर जो हमारा यौगिक बना, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन और मरकरी दोनों आकर के जुड़े। यहाँ पर याद रखने में कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव पार्ट को यहाँ जोड़ना है, पॉजिटिव पार्ट को उसके साथ जोड़ना है, और उसी के बाद जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड वाला, सोडियम बोरोहाइड्राइड वाला जो NaOH, सोडियम बोरोहाइड्राइड और NaOH, ठीक है, ध्यान रखें, सोडियम बोरोहाइड्राइड और NaOH के द्वारा जब इसका अपचयन करा गया तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें एल्कोहल प्राप्त हुआ, दूसरा एसिटिक एसिड प्राप्त हुआ, तीसरा क्या था, मरकरी निकला। तो मरकरी जो है यहाँ पर निकला है, इसलिए इसको डीमर्करीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब आपने इसे कर लिया होगा, तो हम इसमें बात करेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। अब तो अगले एक्शन क्या जाएंगे, इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर आगे वाला हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि एल्कीनों की अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ उस ताप पर कराने पर द्विबंध की जो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, वो हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कराएंगे, या तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे या फिर ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो द्विबंध की जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन से क्या होता है, यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाती है। ठीक है, अब क्या लेंगे, देखो अल्फा हाइड्रोजन की बात हम कर रहे हैं, डबल बॉन्ड की, जब डबल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं वाला, तो इधर तो कोई है कार्बन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इससे ठीक पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, वो अल्फा। इसी प्रकार से आगे बीटा, फिर गामा, इस प्रकार से कहलाते हैं। तो यहाँ तक कहने का मतलब ये वाला है कि जो डबल बॉन्ड युक्त कार्बन होता है, उसके जो अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन कौन सा होता है, ठीक डबल बॉन्ड के ठीक जो कार्बन है उससे ठीक पास वाला जो कार्बन होता है वो क्या कहलाता है, वो अल्फा कार्बन परमाणु कहलाता है। और उसी पर जो उपस्थित हाइड्रोजन है वो क्या कहलाता है, वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है,
तो यहाँ से क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होना है, यानी कि डबल बॉन्ड का कार्बन ये वाला है, ठीक है। तो इसके ठीक पास वाला कार्बन ये वाला कौन सा है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो कैसा है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। तो यही प्रतिस्थापित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे R, और यहाँ पर क्या रहेगा, देखो Cl आ जाएगा, Cl अपनी जगह Br दे देते, यहाँ पर Br आ जाता, ठीक है, B आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्योंकि एक H वहाँ से निकला है और एक Cl यहाँ से, यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें HCl प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमारी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसे कर लिया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया आ रही है वायर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया।